हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निर्जला एकादशी कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, इसका क्या महत्व है। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे निर्जला एकादशी के क्या नियम होते हैं और आपको इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 17 या 18 जून दोनों में से किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 से हो जाएगा। वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 7:24 पर। ऐसे में दोनों ही ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि है। पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि 18 जून को सुबह 7:24 पर होगी और द्वादशी तिथि का समापन 19 जून को सुबह 7:28 पर होगा। ऐसे में इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून 2024 से सुबह 7:28 से पहले करना होगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है। इसमें अन्न के साथ ही जल का त्याग करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत और विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से मोक्ष और दीर्घायु का वर मिलता है। वहीं जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भी दूसरी सभी एकादशियों का लाभ पा सकते हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, वो भी निर्जला यानी बिना पानी के। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन का अभाव नहीं होता है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के उपाय। इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित बताया गया है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमजोर या फिर बीमार रहते हैं वह जल पीकर भी एक बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं और दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी में राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन साधक को बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए व्यक्ति को घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से बने 11 दीपक लगाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु को पंजरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार पंजरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो। इसके अलावा कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष बन रहा है उससे निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर इन चीजों का किसी ब्राह्मण या गरीबों को दान करना शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने के समय या पूरे दिन व्रत रखने के समय ओम नमो
वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्याएं पूर्ण होगी। अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है तो ऐसे में निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। साथ ही सच्चे मन से श्री हरि मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जातक को कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु का सच्चे मन से कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होंगे। साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन ध्यान स्नान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय जगत के पालनहार और माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे व्यक्ति दर्द दूर हो जाते हैं। के पालनहार भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को चावल की खीर प्रिय है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु को अखंडित चावल यानी बिना टूटे हुए चावल और गुड़ से बनी खीर भोग में अर्पित करें। इससे लक्ष्मी नारायण जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को निर्जला एकादशी से शुरू करके 108 दिन तक दिन में 11 बार इन सूक्तों का पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी की कृपा पाने का एक तरीका यह भी है कि निर्जला एकादशी की सुबह पूजा करके चांदी का सिक्का देवी लक्ष्मी और विष्णु जी को चढ़ा दें। फिर अगले दिन पारण के बाद प्रसाद स्वरूप इस चांदी के सिक्के को अपने पर्स में रख लें। इससे जीवन में आर्थिक खुशहाली का वास होता है। निर्जला एकादशी के साथ प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय किया जाता है। आप अगर धन लाभ चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन अशोक के पेड़ की जड़ तिजोरी में जरूर रखें। इससे पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।